Hello everyone, welcome to my channel ComScholar. This is the continuation video on cash flow statement. So today we will just start with the question method. आपको देखिए ओपनिंग प्रीवियस ईयर ये गिवन है, करंट ईयर ये गिवन आपको. सबसे पहले देखिए हम एडजस्टमेंट देखेंगे. डिविडेंड गिवन आपको दैट इज़ पेड ड्यूरिंग द ईयर. डिविडेंड देखिए आपको अनक्लेम्ड भी गिवन है आपको यहाँ पर, तो इस पर टिक करेंगे यहाँ पर. देन एसेट्स हैं, तो जैसा देखिए लैब ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था. कंपनी यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस शेयर देखिए इशू कर रहे हैं, सॉरी इक्विटी शेयर्स है की बात हो रही है. दैट इज़ पहले इतना था, अब इतना था, 1 लाख के शेयर इशू करें. उसके बाद कंपनी ने क्या करा, 50,000 के स्टॉक परचेज़ करें, स्टॉक पर टिक करिए. मशीनरी परचेज़ करिए, मशीनरी पर टिक करिए. गुडविल है, गुडविल पर टिक करिए. दैन कंपनी ने फर्दर मशीनरी परचेज़ करिए 12,000 की. प्रोविजन फॉर टैक्स है कितना, 60,000 का, तो इस पर भी टिक करेंगे. डिवेंचर होल्डर ने एक्सेप्ट करा प्रेफरेंस इन क्लेम ऑफ सेटलमेंट. ऑलराइट. देन डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पे कितना है, 20,000 का, तो इस पर भी टिक करेंगे. राइट. देखिए ये जो पॉइंट था आपका दैट इज़ डिवेंचर होल्डर एक्सेप्ट प्रेफरेंशियर्स. तो यहाँ पर देखिए डिवेंचर पहले कितने थे, इतने थे, यहाँ नेल हो गए, प्रेफरेंशियर बढ़ गए. राइट, तो वो नलीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. इसकी एंट्री अगर ना भी करे तो चल जाएगा. चलिए पहले हम इसके जो है एडजस्टमेंट की एंट्री देखेंगे. इक्विटी शेयर देखिए यहाँ पर ओपनिंग कितना था आपका, क्लोजिंग ये है. इसके बदले प्लांट एंड मशीन परचेज़ करिए, स्टॉक परचेज़ करा, गुडविल, यानी कुछ कंपनी के पास जो है कैश नहीं है, ये सब आ गया कंपनी के पास. देन मशीनरी में ओपनिंग ये था आपका, क्लोजिंग ये था. कंपनी के पास मशीनरी आई इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ये आ गया, कोई कैश नहीं आया था कंपनी के पास. राइट. एंड कंपनी ने फर्दर मशीन परचेज़ करी है 12,000 की, तो इसका मतलब टोटल ये आ गया, ये टोटल हो गया. अब बैलेंस फिगर आपकी ये आ रही है, तो वो क्या आ जाएगा आपकी, दैट इज़ डेप्रिसिएशन. प्रोविजन फॉर टैक्स देखिए ओपनिंग ये गिवन है, क्लोजिंग ये गिवन है. और आपकी एडजस्टमेंट आपको गिवन था टैक्स रेट प्रोविजन फंड ड्यूरिंग द ईयर है, पे नहीं किया अब तक, तो प्रोविज़न और बनाया गया, यानी कि नया ड्यूरिंग द ईयर वो इतना आ गया, टोटल ये आ गया. बैलेंस फिगर आपकी आ गया, यानी कि ये इतना अमाउंट टैक्स पे किया है. ऑलराइट. बिल्डिंग पे नंबर देखिए ओपनिंग ये गिवन है, क्लोजिंग ये गिवन है, 20,000 का डेप्रिसिएशन गिवन है, टोटल आपका मैच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ बैलेंस फिगर आपकी आई नहीं रही. ऑलराइट. चलिए हमने अकाउंट बना दिए, अब हम जो है इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखेंगे नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट आपको देखिए पहले इतना था और अब इतना हो गया, इंक्रीज़ हो गया, तो हमने ये यहाँ लिख दिया. प्रोविजन फॉर टैक्स जो बनाया था हमने पूरे साल के लिए वो ये था. जनरल रिजर्व देखिए यहाँ पर ये बढ़ गया हमारा, 10,000 थे, वो हमने यहाँ लिख दिया. प्रपोज डिविडेंड जो बनाया था हमने 50,000 का, डिविडेंड यहाँ पर देखिए पेड गिवन है. ठीक है, पेड है, यानी कि पहले प्रपोज भी किया होगा. राइट. तो इसको हम यहाँ पर ले देंगे, ऐड करेंगे पहले. ठीक है. यहाँ पर देखिए आपको एक डिविडेंड से कुछ एक आइटम और गिवन था, दैट इज़ कॉल्ड अनक्लेम डिविडेंड. तो इसको एक तरह से हम क्या मानेंगे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मान के चलेंगे हम, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. ये आपका आ गया. डेप्रिसिएशन देखिए ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन आया था ना जो हमने अकाउंट में आया था ना, पर देखिए एक तो ये था 14,000 का, एंड एक ये टोटल डेप्रिसिएशन जो होगा 35,000 का, वो हमने यहाँ लिख दिया. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ पर देखिए, डिवेंचर देखिए इंटरेस्ट भी था 14% ऑफ दिस मच अमाउंट, दैट इज़ 28,000, वो हमने यहाँ लिख दिया. सॉरी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देखिए यहाँ लिख दिया. इसके बाद करंट लायबिलिटी ये सब देखिए, वर्किंग कैपिटल, अनक्लेम्ड डिविडेंड देखिए यहाँ पर आपका बढ़ गया था, वो हमने ऐड कर दिया. स्टॉक अगर आपके कम हो गए तो हमने यहाँ लिख दिया. डेटर्स कम हो गए तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया. क्रेडिटर्स बढ़ गए वो हमने यहाँ लिख दिया. ठीक है. ये आ गया आपका टैक्स पे किया इतना, वो हमने यहाँ लिख दिया. टोटल आपका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये अमाउंट आपको आ गया. मशीनरी परचेज़ की थी हमने माइनस कर दिया, एक आइटम था यहाँ लिख दिया. फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये हमने पे किया, डिविडेंड ये पे किया, और कुछ आपको आएगा ही नहीं, तो कैश यूज जितना आ गया. देन सबको ऐड करा तो ये पॉजिटिव आ गया, तो कैश इंक्रीज़ हो गया. ओपनिंग हमने ऐड कर दिया, तो ये क्लोजिंग आपका आंसर आ गया. सिंपल. चलिए नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4.
आपको गिवन है कि कंपनी ने एक मशीनरी सोल्व की है 25,000 की, जिसकी कॉस्टिंग इतनी थी और डेप्रिसिएशन पे कितना था, 35,000 रुपये था, राइट। तो मशीनरी पे देखिए टिक करेंगे यहाँ पर। मशीनरी में आपको फिक्स असेट गिवन है तो हम इस पे टिक करेंगे। डेप्रिसिएशन यहाँ पर कुछ गिवन है, आपको कुछ भी गिवन नहीं है डेप्रिसिएशन, अच्छा ये डेप्रिसिएशन, तो उसका भी हमें अकाउंट बनाना होगा। देन प्रोवाइड 95,000 एज डेप्रिसिएशन। रिडीम डिबेंचर्स, हमने 30% डिबेंचर रिडीम करे हैं। डिबेंचर्स कहाँ हैं आपके, ये रहे डिबेंचर्स, 2 लाख थे, अब 140 रह गए, तो 30% यानी कि 60,000 वो हमने रिडीम कर दी कंपनी ने। लेकिन कंपनी ने प्रीमियम के साथ पे करा, यानी कि 103, यानी कि 60,000 तो पेमेंट करनी है। तो 3 रुपये के हिसाब से यानी कि कंपनी ने 3% कितना हुआ, 1,800 रुपये। कंपनी ने टोटल पेमेंट जो इतनी की होगी। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सेल करी है एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस, क्रेडिट जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। कैपिटल रिजर्व यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, आपकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, तो उसका हम अकाउंट बनाएंगे हम। आपका क्या है ये, इन्वेस्टमेंट। देन कंपनी ने डिसाइडेड किया, कंपनी ने स्टॉक की वैल्यू हम कॉस्ट पे करेंगे, वेयर एज अर्लियर प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू स्टॉक कॉस्ट लेस 10%। दिस स्टॉक अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू ऑन दिस डेट वॉज ₹54,000। कंपनी ने इसको जो है 10% कम वैल्यू जो है करी है, तो 54,000 आपकी क्या है, ये 90% वैल्यू है, मेक इट 100%। सो आपकी 100% वैल्यू कितनी होगी, 60,000 हो गया, तो उसको 54,000 से लेस करेंगे, यानी कंपनी ने स्टॉक की वैल्यू जो है 6,000 कम वैल्यू जो है बुक वैल्यू में एंटर करी है, बुक्स ऑफ अकाउंट में कम एंटर करी है। तो क्लास आपको पता है जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, अकाउंट जो बनाते थे यहाँ लिखते थे, आप क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, यहाँ लिखते थे क्लोजिंग, राइट, फिर यहाँ लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या करा, ओपनिंग स्टॉक को अगर आपने कम लिखा होगा, अगर आपने इसको कम लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट आपका बढ़ गया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया होगा आपका। तो प्रॉफिट अगर बढ़ा होगा तो इसका मतलब आपके पास जो अभी नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, कहाँ है आपका प्रॉफिट, कितना होगा, 15,000 होगा आपका ये। सो 15,000 में हम जो है ये 6,000 पहले ही माइनस करके चलेंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट हम 9,000 लेके चलेंगे, राइट। क्योंकि देखिए सिर्फ ओपनिंग में मिस्टेक करी है, क्लोजिंग में सही लिखा हुआ है, राइट। तो ये हम कर लेंगे, और राइट इसमें आपका यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट देखिए लेस करके लिख दिया यहाँ पर 9,000। पहले हम इसके देखिए अकाउंट पर डिस्कस करते हैं। पहले मशीनरी आपको गिवन ओपनिंग कितना, क्लोजिंग कितना। डेप्रिसिएशन यहाँ पर देखिए गिवन था आपको, दैट इज़ मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन है वो 35,000 का है, और ओवरऑल जो डेप्रिसिएशन वो कितना है, 95,000 का। तो ओवरऑल तो यहाँ पर आज आपका आ गया, राइट। ओपनिंग ये रहा, क्लोजिंग ये रहा, राइट, एंड फिक्स एसेट कितना है वो आपका यहाँ चला गया, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ था इससे रिलेटेड, कंपनी ने उसको जो 25,000 भेज दिया, जिसकी कॉस्ट कितनी 64,000 थी। यहाँ पर देखिए कॉस्ट कितनी थी, 64,000 की थी, डेप्रिसिएशन लग गया 35,000 रुपये का, तो वैल्यू कितनी रहेगी 29,000 की, राइट। लेकिन कंपनी इसको कितने भेज दिया, 25,000 पे, यानी कि कंपनी को अभी भी 4,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो P&L में लॉस हमने यहाँ लिख दिया, बैंक अकाउंट सेल आपका यहाँ पर आ गया, राइट। तो 10,14,000 आपका ये आ गया, तो बैलेंस फिगर आपको ये आ रही है, दैट इज़ इक्वल टू कैश परचेजेस, ये परचेज़ किया आपने। इन्वेस्टमेंट में देखिए ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, राइट। इसको क्या लिखा था, जो भी कंपनी ने इसको ज़्यादा, यानी कि देखिए 20,000 की वैल्यू कम होगी, कंपनी इसको सेल किया, तो कंपनी ने इसको सेल किया 10,000, उसको प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल ये लॉन्ग टर्म था, तो ये कैपिटल प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिजर्व हुआ, तो वो कंपनी ने इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कंपनी के पास पैसा कितना होगा, 30,000 रुपये आया होगा ना। तो 20,000 ये, 10,000 ये, 30,000 ये, बस ये टैली होगा आपका ये। अब हम जो है इसका फॉर्मेट देखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पर देखिए ओवरऑल ये था 85,000 का। यहाँ पर देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स ये रहा करंट ईयर का, ये रहा प्रीवियस ईयर का, ये माना जाएगा टैक्स पेड, ये टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, सॉरी।
यस, तो ये रहा आपका टैक्स मेड। जर्नी रिजर्व देखिए पॉजिटिव आया तो यहाँ लिख दिया। प्रपोज डिविडेंड था वो आपका यहाँ आ गया था, हमने जो बनाया था देखिए प्रपोज डिविडेंड आपका देखिए यहाँ पर देखिए ये रहा करंट ईयर का, ये रहा प्रीवियस ईयर का। तो ये होता है आपका प्रपोज डिविडेंड, ये हमने पे करा होगा। तो ये आपका आ गया। डेप्रिसिएशन हमने बना लिया 95,000 का। लॉस होगा तो यहाँ लिख देंगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर हमने यहाँ लिख दिया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉन कैश आइटम हमने ऐड बैक कर दिया। ये आपकी वैल्यू आ गई। ये हमने जो है इफेक्ट ले लिया वर्किंग कैपिटल का। टैक्स पे कर दिया 90,000 का। तो ओवरऑल आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये आ गई। परचेज ऑफ हमने ये निकाला था अकाउंट से। फिक्स एसेट देखिए सेल करी थी वो हमने यहाँ लिख दिया। सिर्फ इन्वेस्टमेंट कैश है वो यहाँ लिख दिया। ये नेगेटिव आ गया तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रिडेम्पशन करा तो हमने पेमेंट करी वो ये आ गया इंक्लूडिंग प्रीमियम। डिविडेंड देखिए यहाँ पर 30,000 ये था एंड 4,000 अनपेड था। यहाँ देखिए डिविडेंड देखिए यहाँ पर 30,000 ये एंड ये 4,000 अनपेड था, यानी ये तो पे किया नहीं है तो सारा तो पे नहीं करेंगे। तो 26,000 आपका यहाँ आ गया। इश्यू ऑफ शेयर्स करिए 1 लाख के तो हमने यहाँ लिख दिया। ये टोटल आ आपका, ये आपका कैश डिक्रीज हो गया ऐड करने के बाद। ओपनिंग ये गिवन है, क्लोजिंग आपका ये आ गया। ऑलराइट, so class, this is all about cash flow statement. I hope you have understood very well. Thank you.